सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें लाइव 24 भारत न्यूज चैनल के साथ। लाइव 24 भारत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे शहर में होने वाली गतिविधियों के बारे में अन्य लोगों को भी जानकारी। इंडियन जर्नलिस्ट पत्रकार सम्मान समारोह अंतर देखा गया। कानपुर नगर स्थित स्टॉक एक्सचेंज ऑडिटोरियम कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित करने का काम किया गया, जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद ने बताया कार्यक्रम में छोड़कर कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष। कार्यक्रम से नजर देखे गए पत्रकारों के सम्मान की बात करते हैं। असंभव की बात यह है, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना भाषण दे रहे थे। कानपुर नगर विशेष रिपोर्ट। कानपुर से डिब्रू प्रमुख इशरत खान की एक खास रिपोर्ट। वेब जर्नलिज्म करने वाले जो डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, ये दोनों शख्सियत अपने जमाने की जय्यत सहाबी रही हैं। जहां एक गैर मुस्लिम को अगर कांटा चुभता था तो हसरत रूहानी दर्द से चीख उठते थे, और जब किसी मुस्लिम की जबान पर कोई नवीसों के सिलसिले में जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, उसमें अंतर या समांतर की बात तो मैं समझता हूँ कि ऐसा है कि जैसे कि मेरी निगाह में अखबार नवीसों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा नज़र या वक़्त या कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने हमारे यहाँ पर जो मुक़र्रिरीन ने और जो वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, ये बातें कोई ख़ास नई नहीं है आज की, लेकिन इनको दोहराना भी ज़रूरी है, इनकी बातें करना भी ज़रूरी है। सिराज साहब ने जितनी बातें कही हैं, उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको नज़रअंदाज किया जा सके। और ख़ास तौर पर मैं तो ये कहूँगा, ये जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका 9 साल में, वो अखबार नवीसों के बारे में क्या सोचेगा, क्या उनकी भलाई के लिए काम करेगा। दैट्स ऑल। सबसे पहले मामला ये है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेर ऐलान कर रही है सभी प्रदेशों को लिख के कि पत्रकारों को मुकदमा ना लगाया जाए जांच पर, जिस पर आप लोगों ने अभी चर्चा की है, मगर एक तरफ उत्तर प्रदेश की शासन आदेश का उल्लंघन करे, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे लिए ऑनरेबल हैं, हमारे लिए बहुत उनकी इज्जत है और हम बहुत उसकी हर बात का एहतराम करते हैं। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए जब वो किसी भी प्रोसीडिंग में आते हैं कि अखबार नवीसों के साथ जो हुकूमत जो पक्षपात करके उनको मतलब उनके साथ जो ज़्यादती कर रही है, उस पर भी गौर करना चाहिए। हर चीज़ को रिजेक्ट कर देने से काम नहीं चलता। ये जो आप लोग की जो एक NGO है, समय समय पर समाज के लिए कार्य करती चली जा रही है, इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मुलाकात कब करेगी? जल्दी करेंगे सिराज साहब वक्त लेंगे और जल्दी करेंगे और जल्दी बातचीत रखेंगे। जल्दी होगी बातचीत और इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी कीमत पर इसको रोका नहीं जाएगा। ये हमारे महामंत्री जी हैं और सर हैं सिराज साहब, इन लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं और ये फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। लेकिन अब तो आज तो चुनाव का माहौल है, जाहिर है कि चुनाव के बाद ही मुमकिन है। सर आपने 40 साल दैनिक जागरण में अपनी सेवा दी, उसको देखते हुए जो पहले से अब में जो 9 साल में बीजेपी सेंटर में आई है, पत्रकारों के साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है और आपके लेखने द्वारा पूरे देश और प्रदेश में चर्चित है, उसके बारे में सर क्या कहना? अपना नाम बताएं सर। ये सच्चाई जो है हमेशा दबाई गई है, वो चाहे पहले की सरकार रहे हों, वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, और वह चीज़ आज भी चल रही है। आज भी पत्रकारों के विषय में जो भी अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि तमाम कि सारी चीज़ें तो उनको चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन उनके हित में जब भी कोई बात उठती है तो उससे किसी न किसी प्रकार से कन्नी काट ली जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों की एकता बहुत आवश्यक है, और पत्रकार अगर एक होकर के कोई बात उठाएगा तो किसी में दम नहीं है कि वह चीज़ें उसको माननी पड़ेंगी। बस मैं पत्रकार एकता की बात को ज़्यादा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ
कि अखबार नवीस जो भी पत्रकार हैं हमारे, ख़ास तौर पर हमारी जो बेटियां हैं और या ख़वातीन जो इस प्रोफेशन में हैं, सबको चाहिए कि वो जर्नलिज्म की प्रोफेशनल एजुकेशन लें। इसलिए कि अब जो ज़माना आ रहा है प्रोफेशनल एजुकेशनल के बगैर मुमकिन नहीं है कि कामयाबी हासिल की जा सके। इसलिए दबाव आपका आम तौर पर यह कह दिया जाता है, अरे वो पत्रकार है, वो तो पढ़ा लिखा तो है नहीं।